दोस्तों अब आप स्टॉक मार्केट के सारे गहरे राज इस सीरीज में सीखने वाले हैं। हम स्टॉक मार्केट की जो टॉप मोस्ट पॉपुलर बुक्स हैं उसकी समरी और उसका सबसे खास ज्ञान सिंप्लीफाई करके आपके साथ शेयर करने वाला। आप स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनाना चाहते हैं, मैं पंकज जैन पिछले 12 सालों से इस चैनल में आपके साथ काम कर रहा हूं, आपके लिए काम कर रहा हूं। आप लोग सजेस्ट करते रहें, आप सपोर्ट करते रहें। आज हम बात करेंगे बेंजामिन ग्राहम का बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस बुक के बारे में आप सुन सुन के थक चुके होंगे, लेकिन कभी कभी ये होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बातें कर ली, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में पढ़ लिया, फिर भी उसका कुछ खास बातें, उसका निचोड़ हमको लेना बाकी होता है। आज इस वीडियो में हम लोग वही कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि उनके 4 मेन प्रिंसिपल्स क्या थे। तो पहला मेन प्रिंसिपल था उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स आप कोई भी स्टॉक को स्टडी करते हैं। अब जब स्टडी करने जाते हैं आप, तो क्या प्रॉब्लम आती है? फंडामेंटल एनालिसिस करके रखा है आपने किसी भी स्टॉक का, बहुत अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स आप उठा के लेके आए, कहाँ से? Screener.in मैंने आपने डिटेल वीडियो में बता रखा है, या फिर आपसे कहा ट्रेंड लाइन में जाके वहाँ पे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स देखो। फिर हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा म्यूचुअल फंड FII की होल्डिंग कैसी क्या है, और हम वहाँ से डिसाइड करके कोई अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेके बैठे हैं। और अचानक से हमको पता लगता है कि बाजार जब नीचे गया तो उसमें तेजी से सेलिंग आ गई, और 6 महीने हो गए हैं बाजार में, अभी किसी अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक में बाइंग आ ही नहीं रही है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पूरे बाजार की हालत ऐसी हो गई कि जो कुछ भी तत्काल होने वाला है वही लोग उसके पीछे ही भाग रहे हैं। मतलब हमारा जो अटेंशन स्पान तो कम हुआ है, साथ साथ में हमारा पेशेंस भी, वो लेवल भी बदलता चला गया। बहुत तेजी से इंसान के अंदर की स्टेबिलिटी कम होती चली गई है, और हम तत्काल दान, महाकल्याण या जो कुछ भी फटाफट होता है क्विक फिक्स करना चाहते हैं। तो इस चक्कर में ये होता है कि भाई अभी बताओ, इस महीने, 2 महीने, 3 महीने में जो भागेगा मुझे वो शेयर बता दो। और कोई अगर बहुत अच्छा शेयर है, उसको आप लेके बैठे हैं बहुत समय से और उसने परफॉर्म नहीं किया, तो हो सकता है आप उसमें लॉस बुक करके बाहर हो जाएं। ऐसा हुआ था ITC में। ITC किसी ने 200, 220, 250 के बीच में उठाया होगा। ITC एक बार 170 चला गया। वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला स्टॉक है, हमेशा बहुत अच्छा डिविडेंड भी बांटता है। लेकिन घबरा के हमको लगा कि हम जिस बस में बैठे वो तो चल नहीं रही है, दूसरी बस स्टार्ट होके चलने लगी है, तो लोग ITC से उतरे और किसी दूसरे स्टॉक में चढ़ गए होंगे। तब क्या भाग रहा होगा? IT सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे थे। तो जैसे गिरावट होती है ना अनरीजनेबल, वैसे अनरीजनेबल बाइंग भी आती है। तो IT सेक्टर में एक ऐसा जबरदस्त उछाल आया कि सब लोग उसके पीछे भागे, और पिक पे वहाँ पे अगर आप IT सेक्टर में बैठ गए तो आपकी बाइंग के बाद भी वो 10, 15, 20% ऊपर गया होगा। लेकिन हम अगर ग्रेडी हैं तो हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो फिर आपकी कॉस्ट पे आ जाएगा, फिर कॉस्ट से नीचे चला जाएगा, आप और एवरेज करेंगे, और देखते देखते पिक से आधी प्राइस पे IT सेक्टर के स्टॉक्स आ चुके हैं। और ITC छोड़ के हम IT सेक्टर में एक लंबे महीनों के लिए फंस जाते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? अच्छे स्टॉक जो आपने स्टडी किए है ना, वो कल, परसों या इसी महीने या 2-3 महीने के अंदर खरीदना है जरूरी नहीं है। अच्छे स्टॉक स्टडी करते रहिए, आपका काम है स्टडी करना। क्योंकि वॉरेन बफे साहब ने 60 से लेके 100, 60 to 100 ट्रेड्स किए होंगे। इसका मतलब अब वो दिन में 8-8 घंटे पढ़ते थे, तो इतनी सारी कंपनीज के नाम सामने आते होंगे। पर ऐसा थोड़ी है कि वो खरीदते चले जाते थे। वो एक अच्छी कंपनी का नाम, उसके बिजनेस को स्टडी करते रहते थे, टाइम भी काफ़ी रहता, कोई उतावलापन नहीं है। वो फिर जब वो कहीं किसी कारण से ऐसा नीचे की प्राइस पे आ जाता है, जैसे आपने सोचा कि एक बार मैगी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेड वेट का कंटेंट की बात हो रही थी, तो 7000 का नेस्ले 5500 चला गया। किसी ने स्टडी कर रखा था, पता लगा कि टेम्परेरी रीजन है, इससे बाहर निकल जाएगा, तो वहाँ पे इकट्ठा करके रख लिया। वो 5500 से वो चला गया 7500, तो डर लगना बंद हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल चुकी थी। फिर वहाँ बैठे रहे हम, तो 9000, 10000, 12000 और 23000 तक का भी प्राइस दिखा दिया नेस्ले ने। ऐसे बनता है पैसा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होने से आपकी एंट्री सही लेवल पे हो जाती। किसी ने 170 पे ITC उठा लिया तो उसको तकलीफ इसलिए नहीं हुई कि वो बहुत जल्दी 200 के पार चला गया। फिर हम बैठे रहे, देखते रहे, बैठे रहे, देखते रहे, वो हो गया 400, 415 चल रहा है। तो पैसा डबल हो गया, और डिविडेंड की इनकम तो अलग ही थी।
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहली बात। दूसरा है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट एक एनोलॉजी बना के रखी है उन्होंने कि मिस्टर मार्केट जैसे एक पर्सन है और उनके अपने मूड के हिसाब से चीज़ें होती है। तो जब उनका मूड खराब होता है तो किसी भी सेक्टर या स्टॉक को अगर गिरना चाहिए 10% और मार्केट में भी कोई बुरी खबर आ जाए तो वो 25% गिर जाएगा, जैसा अभी अडानी ग्रुप के साथ हुआ था। और किसी स्टॉक में कोई तेजी की बात आ रही है, जैसे हम देख सकते हैं रुचि सोया जब पतंजलि के साथ मर्ज हुआ, 4 रुपए का शेयर एक ही साल में 1500 रुपए चला गया। फिर वो अनरीजनेबल पिक्स बना दिए थे तो करेक्ट होके 700-800 पे आया। तो ऐसे में मिस्टर मार्केट का जैसा मूड होता है उस मूड को पहचान के काम कीजिए, उस मूड के खिलाफ ज्यादा पंगे लेना नहीं है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब हमेशा ध्यान रखो कि लहर लहर में बहते हुए आप वैल्यू का ख्याल रखो कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है। जैसे मैं आपसे कहूँगा आजकल बहुत सारे नॉवेल्टी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो नॉवेल्टी प्रोडक्ट में ऐसी चीज़ है जो आपने पहली बार देखी, उस चीज़ की कीमत क्या होनी चाहिए। जैसे ईयरफोन की बात करूँ, ईयरफोन 1000 रुपीज़ 500 रुपीज़ तक भी बिके थे और अब 20, 30, 50 रुपीज़ में भी ट्रेंड में बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कितना चीज़ें लगती है, क्या मटेरियल लग रहा है, वो जाने बगैर हम नई चीज़ है जिसका प्राइस डिस्कवरी हमको नहीं हुआ है, हम उसको कहीं से कंपेयर नहीं कर सकते, तो किसी भी लेवल पे ले लेते हैं। ऐसे ही कोई नया इशू आता है, कोई नए तरह का बिजनेस है और वो भाग रहा है, तो प्राइस ओरिएंटेड मेंटेलिटी से हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं। अभी भी कई सारे लोग कहते होंगे कि अगर उसका 1000 से 1500 हो रहा है तो मुझे क्या पता करना है कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, मुझे तो पैसे बढ़ने चाहिए। लेकिन अगर आप बगैर जाने गए हैं तो 1000 से 1500, 1000 to 1500 के बजाय 1000 to 500 भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ तो 1000 to 5 रुपीज़ भी हुआ है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ हवा से फूला हुआ गुब्बारा उठा लिया था तो कभी पीन चुभा और गुब्बारा फूट गया। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की ज़रूरत है और उसके लिए आप ये मत कहिए कि आपके पास समय नहीं है। समय बहुत है हमारे पास, क्योंकि 10-10 घंटे लोग अपने करियर को, प्रोफेशन को देते हैं और उसके बदले जो उनको पैसा और खुशी मिलती है वो बहुत थोड़ा है। लेकिन हम उतावले हैं, तो अधिकतर लोग ऐसे हैं जो इधर उधर भागना दौड़ना चाहते हैं, लगातार काम में बिजी होना चाहते हैं और ये बोलना चाहते हैं दुनिया को कि अरे भाई टाइम नहीं है, हम तो बहुत बिजी चल रहे हैं, तुम्हारे पास होगा टाइम, हमारे पास नहीं है। लेकिन वो समय निकालिए और स्टडी कीजिए कोने में बैठ के, क्योंकि पूरी दुनिया भागती रहेगी लेकिन आपको पता रहेगा कि कौन से छोटे रास्ते से आप पहले पहुंच जाएंगे, और ये होगा स्टडी करने से। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए मैं आपको कहूँगा बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं, आप हमारे कोई भी फंडामेंटल स्टडी के वीडियो में जाएंगे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये चीज़ हो गई, वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको करनी है। और एक चीज़ आपको करना है, चौथा प्रिंसिपल, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप कहीं भी किसी एक थैली में सारे अंडे मत रख दीजिए। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा किसी ने इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आपको बात कही और चारों तरफ इतना नाम सुनाई दिया किसी शेयर का कि आपने सोचा सारे पैसे यहीं डाल देता हूँ, और हमारा मन वैसे भी आलसी है। तो जब कोई चीज़ ऐसी आती है कि अरे अब ज़्यादा झंझट कौन पाले, ले लो यही ले लो 1 लाख रुपए के, यही ले लो 5 लाख रुपए के, तो कोई एक कंपनी के शेयर लेके बैठ गए। अब कंपनी में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कभी कुछ हालात ऐसे बनेंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अब कोविड-19 की बात करूं तो चाइना में जब प्रॉब्लम आई, चाइना में लॉकडाउन रहा, तो उस मेटल कंपनीज को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, तो मेटल कंपनीज एकदम नीचे चली गई। और उस वक्त अगर आपका थोड़ा पैसा फार्मा में लगा होता तो सारा बाजार गिर रहा था, लेकिन फार्मा और आईटी ऊपर क्यों जा रहे थे? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आईटी इंडस्ट्रीज का काम बंद नहीं हुआ था और फार्मा को तो अच्छा खासा मौका मिला था, क्योंकि एक बीमारी दुनिया को परेशान कर रही है तो दवाई की कंपनीज को तो आगे जाना बनता ही है। लेकिन उस लहर को देख के अगर कोविड-19 के आसपास या उसके ठीक बाद किसी ने फार्मा इंडस्ट्री में, फार्मा सेक्टर में पूरा पैसा डाल दिया ये सोच के कि अब तो बीमारी चलेगी, किसी ने कह दिया 2-3 साल तक ये तो चलता रहेगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, आपने फार्मा में उस लेवल पे पैसा डाला तो आपका पैसा आधा हो गया। तो ये ऐसे प्रॉब्लम होती है दोस्तों। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप बांट बांट के अलग अलग सेक्टर में अपना पैसा लगाइए, और आपको कभी कभी ये भी देखना है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का डाइवर्सिफिकेशन भी करना है कि बड़ी कंपनी, मझोली कंपनी, छोटी कंपनी। तो जब मैंने बोला बड़ी कंपनी में धीरे धीरे पैसा बढ़ता है और स्मॉल कैप में तेजी से पैसा बढ़ता है, तो आपने कहा सब स्मॉल कैप में लगा दो क्योंकि पैसा तेजी से बढ़ता है। पर मैंने कहा पूरी बात सुनो, स्मॉल कैप में तेजी से बढ़ता है तो तेजी से घटता भी है। 10 रुपए के 2 रुपए हो सकते हैं, लार्ज कैप में 10 रुपए के 8 रुपए 7 रुपए हुए बहुत है, इससे ज्यादा नहीं गिरेगा। तो आपने कहा सब निकालो लार्ज कैप में लगा दो,
तो ये जो आप सिंपल फार्मूले के पीछे भागते रहते हैं, ये नहीं भागना है हमको। ध्यान रखना है इस बात का कि बैलेंस कैसे करें अपने डिसीजन को। अगर मेरे पैसे की सेफ्टी अभी ज़्यादा ज़रूरी, कैपिटल ज़्यादा है नहीं, तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए 70% हम लार्ज कैप में डालेंगे, लेकिन अपना यील्ड और रिटर्न बढ़ाने के लिए 30% हम स्मॉल कैप मिड कैप में डालेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता जाएगा, 1-2 साल गुजरेगा, हमको पता लगा कि अब स्मॉल एंड मिड कैप में क्या क्या होता है, क्यों ऐसा कह रहे थे कि इनसे बचो, इन पे ध्यान रखो, तो फिर हम वहाँ पे धीरे धीरे अपना एक्सपोजर इधर 70 से 60 करेंगे लार्ज कैप में, इधर 40-50 मिड एंड स्मॉल कैप में बढ़ाते जाएंगे। हर चीज को समझने की जरूरत है, और समझने में जाता क्या है, सिर्फ वक्त तो लग रहा है, और आपके वक्त का आप अगर ये नहीं करेंगे तो और कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मे भी हम लोग गॉसिप में लगे हुए हैं, मे भी हम लोग इधर उधर दुनिया भर की रील देख रहे हैं, हम क्रिकेट मैच या पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जिन आर्ग्यूमेंट के रिजल्ट से कुछ भी नहीं, एनर्जी क्लैश हो रहा है, एनर्जी खत्म हो रही है। तो दोस्तों, ये 4 बातें मैंने बेंजामिन ग्राहम की बुक से बताई। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ऐसा माना जाता है जैसे गीता, कुरान, बाइबल की तरह स्टॉक मार्केट के लिए ये बुक है। और इसमें अब आगे भी हम बात करेंगे कि इन प्रिंसिपल्स में क्या फर्क लाए वॉरेन बफे अपनी आइडियोलॉजी में, और बाकी अभी जो इन्वेस्टर्स है बहुत सारे, वो किस तरह के फर्क लाके और इसको अभी भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी भी इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। तो 4 प्रिंसिपल मैंने बताए। सबसे पहले क्या था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दूसरा, मिस्टर मार्केट, जिनके मूड के हिसाब से आपको चीजें समझनी चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया वैल्यू इन्वेस्टिंग, और चौथा बताया डाइवर्सिफिकेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, क्लास प्लस पे हमने आज लाइव क्लासेस भी रखी है, आगे भी हम लाइव क्लास करते रहेंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस फ्री लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में कुछ कोर्सेज के लिंक दे रखे जिनमें अभी भारी डिस्काउंट है, तो जो कोर्स के 2 कोर्स के लिंक नीचे दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिए। आज के दिन मौका है, एक छोटा सा कदम उठाइए, अपने आप को एक छोटा सा चैलेंज दीजिए। मे भी आपका कोर्स 999 का हो या 1999 का हो, और कोशिश कीजिए 1 वीक के अंदर हमने जो पैसा लगाया है इसको हम 2 गुना करने की कोशिश करते हैं, वो भी तरीके से। तो ऐसे ही सीखना होता है दोस्तों, अपने आप को चैलेंज करने से। अपने आप को थोड़ा सा परेशान अभी करेंगे तो जिंदगी में आगे कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगली बुक की समरी के लिए तैयार रहिए। बाय।